सुप्रीम कोर्ट में फिर से ममता बनर्जी सरकार की फजीहत हो गई। आदेश का पालन नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। असल में पूरा मामला कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों का है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और चिल्ड्रन शेल्टर होम्स को कोरोना संक्रमण से बचाने की व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ने के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मुद्दे को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के विवरण जुटाकर NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल पर अपलोड करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह सीधा आदेश बाकी सभी राज्यों को तो समझ में आ गया और उन्होंने इस पर अमल भी किया, लेकिन बदले की सियासत में लिप्त बंगाल की TMC सरकार को आदेश ही समझ में नहीं आया, तो फिर अमल करने का सवाल ही कहाँ उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कहा कि वो इसके पिछले आदेश का पालन करते हुए इस कार्यवाही को पूरा करे, ताकि जिन बच्चों को सुरक्षा और केयर की जरूरत है उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पश्चिम बंगाल के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने अधिकारियों से अनाथ बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए कहें और उन्हें तत्काल NCPCR के पोर्टल पर अपलोड करें। कोर्ट ने मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों के संबंध में ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों ने उसके आदेश को मानते हुए व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को अपलोड किया है, लेकिन एक पश्चिम बंगाल सरकार ही है जिसे ये आदेश अब तक समझ में नहीं आया। इसके साथ ही फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार कंफ्यूजन वाला बहाना न बनाए, क्योंकि जब सारे राज्यों ने आदेश का पालन किया है तो केवल बंगाल के लिए कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार न सिर्फ सूचनाओं को अपलोड करे बल्कि अनाथ बच्चों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचाए, और अगले आदेश के बिना ही ये सब हो जाना चाहिए। इन सूचनाओं के कुल 6 स्टेज में उनको सौंपना है, जिनमें से 2 चरण तत्काल में पूरे किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने माना कि बाकी की प्रक्रिया में समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को भी विशेष निर्देश दिए। उसने राज्य से कहा कि वहां फिलहाल कोरोना पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, ऐसे में वहां विभिन्न संस्थाओं को इस काम में लगाकर डेटा जुटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सलाह लेने के लिए एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। उन्होंने राय दी कि जैसे बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए वित्तीय मदद के अलावा अन्य पहलुओं पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने सलाह दिया कि शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में कराई जानी चाहिए। इस विषय को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। कोरोना महामारी में माता पिता गंवाने वाले बच्चों की PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। इसके तहत अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी किया जाएगा। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र से मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में PM केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। सरकार ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।